हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे विशेषण। क्या पढ़ रहे? कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये हमने कल ही का लिखा, मिटाया नहीं। मैंने कहा उसको दोबारा से रिवीजन करवाते इसको आगे बढ़ चलेंगे। तो कल हम पढ़ रहे थे क्या? विशेषण के भेद पढ़ रहे थे। किसके? विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भागों, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक किस नंबर एक में क्या? स्थान के आधार पर, और नंबर दो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर इनको वर्गीकृत किया था। तो स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। क्या? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। कौन कौन? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और जो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने? चार भागों में। कितने? चार भागों में। संख्यावाचक, ये संख्यावाचक में कल लिख गया था, ये संख्या वाक लिख गया था। क्या? संख्या चक आ गई थी, तो हमने सही कर दिया। संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्थान के आधार पर क्या करते हैं? विशेषण के भेद को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए हम आराम से हमको पढ़ना, आराम से हम समझते हैं। तो हमको पढ़ना किसके आधार पर? स्थान के आधार पर जो किसके विशेषण के जो दो भेद हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। नंबर एक में कौन सा था? नंबर एक में कौन सा था? उद्देश्य विशेषण। कौन सा था? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या है? किन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं? इसमें स्थान के आधार पर इसमें क्या होगा? स्थान में परिवर्तन होगा। उद्देश्य विशेषण में के जो क्या है, जो विशेषण है और जो विशेष है उनके स्थान आगे पीछे हो रहे होंगे। क्या? उनके स्थान में इसमें आगे पीछे की बात चल रही है। तो उद्देश्य जो विशेषण होता है उसमें क्या होता है? जो विशेषण होता है वो क्या होता है? जो विशेषण क्या होता है? विशेषण उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? विशेषण क्या आता है? विशेषण किससे? इससे विशेष से पहले आता है। किससे? विशेष से क्या होता है? पहले। तो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? उद्देश्य विशेषण में ये होता है कि जो विशेषण है वो किससे? विशेष से पहले आता है। क्या होता है? विशेष से पहले आता है। और जो क्या, कौन सा? जो दूसरा जो विधेय विशेषण है उसमें जो विशेष है वो किससे? विशेषण से पहले आएगा। क्या होगा? इस उद्देश्य विशेषण में विशेषण पहले नंबर एक पर आएगा और नंबर दो पर विशेष आएगा। और विधेय विशेषण में नंबर एक पर ये किसमें? विधेय में क्या हो जाएगा? ये नंबर एक पर और ये नंबर दो पर हो जाएगा। ये चीज है। तो उद्देश्य विशेषण को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? उद्देश्य विशेषण को अगर लिखना चाहें, भाषा दें, तो क्या कहेंगे? यदि वाक्य में विशेषण क्या हो? यदि वाक्य में विशेषण यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आता है तो उसको क्या कहेंगे? आता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको उद्देश्य उद्देश्य विशेषण कहेंगे। क्या कहें? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। उदाहरण देखिए। उदाहरण में देख सकते हैं कि कैसे आज जो हमने कल पढ़े थे कि कल यही उदाहरण पढ़ा था क्या, कि आज सुहावना मौसम, कैसा? सुहावना सा है। तो इसमें देखते हैं आज, इसमें क्या है? क्या आना पहले? आज सुहावना, आज कैसा? सुहावना मौसम है। तो मौसम है। आज कैसा? सुहावना मौसम है। कैसा मौसम है? सुहावना। तो कैसा मौसम है किसके? तो ये जो क्या है? जो विशेष है, और इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण सुहावना है। क्या? क्योंकि किसकी? मौसम की विशेषता कौन बता रहा है?
मौसम की विशेषता ये बता रहा है कौन, सुहावना, कि मौसम कैसा है। तो कैसा मौसम है, सुहावना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, और ये क्या हो जाएगा हमारा विशेष्य, ये क्या हो जाएगा हमारा विशेष्य हो जाएगा। तो अब देखो विशेषण विशेष से पहले आ गया, क्या विशेषण विशेष से पहले आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा उद्देश्य विशेषण हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। और देखते हैं, और दूसरा देखते हैं कि गाय मीठा दूध देती है। क्या करती है, जो गाय है, गाय मीठा दूध देती है। कैसा दूध देती है, मीठा। तो दूध क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, दूध की। किसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की। तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा विशेष हो जाएगा। और कौन बता रहा है, मीठा बता रहा था, ये हमारा क्या विशेषण। तो यहाँ पर कौन आ गया, पहले विशेषण आ गया, बाद में विशेष आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। ये क्या हो गया हमारा उद्देश्य विशेषण हो गया। और जैसे दूसरा लिख दीजिएगा कि यह बहुत मीठा आम है। क्या है, यह बहुत कैसा, मीठा आम है, मीठा आम है। मीठा क्या है, आम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ये मीठा क्या है, विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा क्या सर्वनाम हो जाएगा। ये हमारा क्या सर्वनाम हो जाएगा। और ये जो आम है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या ये विशेष नाम है, ये इसको, ये क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, हमारा विशेष है। ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया है। तो ये आपको आशा है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आवाज भी आ रही है और चल रहा है सब बढ़िया। चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारा कौन सा, विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा हमारा, विधेय विशेषण। इसको साफ कर देते हैं। दूसरा कौन सा हमारा, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होगा, जो क्या विशेष से है वो पहले आ जाएगा। इन्हीं को हम क्या करेंगे, आगे उसको चेंज कर देंगे। कौन सा, विधेय, विधेय विशेषण। कौन सा, विधेय विशेषण। हमको पढ़ना है कौन सा, विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जो विशेष है वो किससे, विशेषण से पहले आएगा। इसमें कौन आएगा, विशेष आ जाएगा पहले। इसमें कौन आ जाएगा, विशेष से पहले आ जाएगा। अभी विशेषण पहले आ रहा था, अब कौन आ जाएगा, विशेष पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें विशेष पहले आ जाएगा। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें पहले कौन आएगा, इसमें पहले आएगा विशेष। विशेष से क्या होगा, किससे, विशेषण से। किससे, विशेषण। विशेषण से क्या होगा, विशेषण से क्या होगा, पहले, पहले विशेषण से पहले आएगा। क्या होगा, विशेषण से पहले आएगा। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में देखिए, उदाहरण में जो अभी देखा था, अभी जो इसके पहले देखा था, क्या देखा था, आज सुहावना मौसम है। कैसा था, क्या देखा था, आज सुहावना मौसम है। तो इसी को क्या कर देंगे, आज, आज मौसम कैसा है, मौसम सुहावना, सुहावना है। तो वाक्य बन गया, आज मौसम क्या सुहावना है। तो ये क्या, किसकी, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा विशेष। ये क्या आ गया हमारा, विशेष आ गया। और ये क्या विशेषता बता रहा था, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। वही वाक्य हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। दूसरा क्या उदाहरण था, दूसरा उदाहरण क्या था, एक गाय मीठा दूध देती है। क्या था, दूध, गाय, गाय मीठा दूध देती है। तो अब क्या हो जाएगा, गाय दूध कैसा देती है, मीठा देती है। मीठा देती है, क्या करती है, गाय कैसा दूध देती है, गाय मीठा दूध, दूध मीठा देती है। क्या करती है, दूध मीठा देती है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्या, विशेष, क्योंकि दूध की बात चल रही है। और ये हमारा आ गया क्या, विशेषण। विशेषण क्या हो गया, विशेषण। ये चीज है। और तीसरा, तीसरा क्या देखिए, तीसरा क्या था कि ये तीसरा क्या था, यह है बहुत मीठा आम है। क्या है, यह है बहुत मीठा आम है। तो ये क्या हो जाएगा, यह आम क्या हो जाएगा, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है,
मीठा है। अभी क्या था, यह बहुत मीठा आम है। क्या है, अभी था यह बहुत मीठा आम है, तो ये क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। ये क्या होगा, विशेष्य हो गया। ये हमारा क्या होगा, विशेषण हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप लोग, एक मैं लिख रहा हूं, इसमें बताइए ये कौन सा है, कि उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। मैं लिख रहा हूं, एक वाक्य लिख रहा हूं, तो बताइए उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है। यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह व्यक्ति यह बहुत ईमानदार है। यह व्यक्ति बहुत कैसा, ईमानदार। क्या है, बहुत ईमानदार है। यह जो व्यक्ति है वो कैसा है, बहुत ईमानदार है। तो अब बताओ इसमें क्या है। ये हो गया हमारा क्या, प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इतना तो हमें पता है। जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति आ गया तो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और संज्ञा क्या होती है, इसी संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, विशेष होते हैं। क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। तो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब कौन पहले, विशेष पहले आया, विशेषण पहले आया। तो विशेष किससे, विशेषण से पहले आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये किससे संबंध, ये कौन सा हो जाएगा, विधेय। ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। यही क्या करते हैं, यह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो ये क्या बन जाएगा, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर, इसको नोट कर लो, फिर इसको साफ करके फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर हमको क्या, संरचना और प्रयोग के आधार पर क्या करना है, वर्गीकरण को पढ़ना है, विशेषण के प्रकारों को पढ़ना है, किसके, संरचना और प्रयोग के आधार पर। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है किसके आधार पर, संरचना के और एवं प्रयोग के आधार पर। तो सीधे संरचना प्रयोग के आधार पर लिखें या सीधे ऊपर डाल के सीधे क्रम से पढ़ते जाते हैं। किसकी, संरचना एवं किसके आधार, प्रयोग के आधार पर क्या पढ़ना, संरचना प्रयोग के आधार पर क्या, विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे, विशेषण के कितने, 4 भेद। कितने, 4 भेद हैं। कितने, 4। इसके आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने, 4 भेद हैं। नंबर एक कौन सा है, नंबर 1 है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा था, संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब जब संख्यावाचक है तो इसमें क्या, संख्या शब्द आया है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई ना कोई क्या होगी, इसमें संख्या की बात जरूर हो रही होगी। मैं इसमें स्याही डाल लेता हूं, फिर आगे बताता हूं। तो चलिए इसमें डल चुकी है। तो क्या, ये संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें क्या, संख्या की बात हो रही होगी। और जब संख्या की होगी तो उसमें क्या हो सकती है, उनकी गिनती की जा सकती है। क्या हो सकती है, उनकी गिनती, या क्या हो सकता है, उनकी गणना। उनकी क्या हो सकती है, गणना हो सकती है। जब संख्या है किसी की तो उनकी क्या हो सकती है, गणना
हो सकती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें संख्यावाचक को अगर देखें, संख्यावाचक को देखें तो क्या कह सकते हैं इतनी आधार पर कि वे विशेषण जिनमें क्या गणनीय चीजों की संख्या दी गई हो। क्या कह सकते हैं? वे विशेषण जिनमें क्या कर सकते हैं? जिनमें गणनीय चीजों की क्या संख्या दी गई हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। या इसको अगर और टेक्निकल भाषा में लिखें तो क्या कह सकते हैं कि जिन शब्दों से, क्या कह सकते हैं? जिन शब्दों से, इसमें कैसे टेक्निकल बनाएंगे कि जैसे ये क्या है, जो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। किसकी? संज्ञा और किसकी? सर्वनाम की बताते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। तो इसमें क्या है, जो गणनीय चीजें होंगी तो क्या वे विशेषण जिनमें जो गणनीय चीजों की जगह क्या करेंगे हम? संज्ञा और सर्वनाम की क्या करेंगे? संख्या दी गई होगी। तो किसकी दी गई होगी? जहां पर क्या होगी? संज्ञा और सर्वनाम की क्या संख्या दी गई होगी। इसमें क्या कह सकते हैं? जिन शब्दों से किसी, क्या कह सकते हैं? जिन शब्दों से क्या हो? जिन शब्दों से क्या हो? किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसकी? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्या हो? बोध हो। क्या हो? संख्या का क्या हो? बोध हो। तो किसकी संख्या? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का क्या हो? बोध हो। जो संज्ञा हो, जो सर्वनाम हो, उनकी क्या हो? संख्या हो। और सामान्य में वे विशेषण जिनमें क्या गणनीय चीजें की क्या हो? संख्या दी गई, गिनती उनको क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें, उदाहरण में अगर देखें, उदाहरण में इसका देखें, उदाहरण में क्या देख सकते हैं? जैसे 3 संतरे, क्या कर सकते हैं? 3 संतरे, क्या कह सकते हैं? 3 संतरे हो गए। 4 कपड़े हो गए। लो, 4 कपड़े हो गए। 3 संतरे हो गए, 4 कपड़े हो गए, कई किताबें हो गई। क्या हो गई? कई किताबें। क्या हो गई? कई किताबें हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 संतरे, 4 संतरे, यहाँ पर ये शब्द आ गया क्या? कई। अब जब कई आ गया तो इसका मतलब क्या है? इसके भी क्या हो रहे होंगे? भेद हो रहे होंगे, क्योंकि ये तो ये संख्या, इनको तो गिन सकते 3 और 4। अब कई किताबें, तो कई का क्या मतलब? इनको क्या गिना नहीं जा सकता, इनकी गणना नहीं की जा सकती। तो अब इनको संख्यावाचक विशेषण को कितने? 2 भागों में हम बांटेंगे। क्या? संख्यावाचक विशेषण को कितने? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक कौन सा रहेगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या दी गई होगी। क्या की गई? निश्चित संख्या दी गई होगी। और अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित, उसकी संख्या निश्चित नहीं होगी। जैसे कई हो गए, क्या हो गया? कई हो गए, कुछ हो गए, सैकड़ों हो गए, तो इस प्रकार से उसमें दी गई होगी। तो चलिए हम उसको देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार या संख्यावाचक विशेषण के भेद। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण के भेद, दोनों को एक साथ ही हम देखने की कोशिश करेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद। देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने? 2।
कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं अभी बताए मैंने, बताओ जल्दी कौन कौन से हैं। कि एक क्या होंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक कैसा होगा? निश्चित संख्यावाचक एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। एक कैसा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और नंबर दूसरा कौन सा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसा होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये हो गए हमारे कितने? 2 प्रकार में। इसको हमने क्या किया? बांट दिया। किसको? संख्यावाचक विशेषण को हमने कितने? 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? हमने बांट दिया, इसको कहेंगे भैया कि 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब जो निश्चित संख्यावाचक में होगा वो क्या कराएगा? निश्चित संख्याओं की क्या कराएगा? निश्चित संख्याओं का क्या कराएगा? बोध कराएगा। इसमें क्या होंगी? इसमें निश्चित संख्या होंगी। कैसी? निश्चित। इसमें क्या होगी? निश्चित संख्या होंगी। क्या होगी? इसमें निश्चित संख्या होंगी। इसमें क्या? निश्चित संख्या होगी। इसमें क्या? संख्या निश्चित नहीं होगी। इसमें क्या होगी? इसमें संख्या निश्चित नहीं होगी। संख्या क्या होगी? संख्या निश्चित क्या होगी? नहीं होगी। क्या होगी? संख्या निश्चित नहीं होगी। तो पहले हम इसको देखते हैं, फिर इसको क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। इसको मिटाने के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे इसके उदाहरण में अगर देखें तो क्या कह सकते हैं? कुछ संतरे। क्या कह सकते? कुछ संतरे, कुछ किताबें। क्या कह सकते? कुछ संतरे हो गए, कुछ किताबें हो गई, सैकड़ों घर, सैकड़ों घर, हजारों लोग। हजारों क्या हो गए? कुछ संतरे गिन नहीं सकते, कुछ किताबें नहीं गिन पाएंगे, सैकड़ों घर नहीं गिन पाएंगे, हजारों लोग नहीं गिन पाएंगे, कुछ कुर्सियां कुछ कुर्सियां, अनगिनत तारे। ये सारे इसके क्या है? इसके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और भी लिख सकते हैं कुछ पेड़, कई किताबें, कई पुस्तकें। क्या कर सकते? कई पुस्तकें कर सकते हैं। और भी, और क्या लिख सकते हैं? और ये हो गया, सैकड़ों लोग हो गया, हजारों लोग हो गया, बीसों। लिख लो बीसों, लिख लो बीसों। गाड़ियां। क्या कर सकते? 20 गाड़ियां। इस प्रकार से ये क्या? इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो कई 20 हो सकती हैं, कई भी हो सकती हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। कितनी चीजें? तो ये हमने कौन सा देखा? ये देखा हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या? संख्या निश्चित नहीं है। कुछ अभी उदाहरण में करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। कुछ संतरे, कुछ किताबें, कुछ घर, कुछ हजारों लोग, कुछ कुर्सियां, कुछ पेड़, अनगिनत तारे, कई पुस्तकें, 20 गाड़ियां। तो ये किसके? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के क्या? संख्यावाचक विशेषण है। ये उदाहरण है। अब जो क्या है इनकी, इसको यहाँ मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसकी क्या क्या होगी? निश्चित संख्या होगी। कैसी होगी? निश्चित संख्या। इसकी कैसी होगी? निश्चित संख्या होगी। निश्चित संख्या हो गई। तो अब जो निश्चित संख्यावाचक है इसको क्या? कई भागों में विभाजित किया गया है। इसको जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसको कई भागों में वर्गीकृत किया गया। तो इसको लिखेंगे, इसको कई भागों में
कई, हाँ कई, या इसके लिखो इसके कई भेद हैं, इसके कई भेद हैं, इसकी फिर लिखो इसके कई भेद हैं। इसके क्या कई भेद हैं। कैसे भेद हैं देखो, एक एक करके समझते हैं। कई भेद हैं, जैसे कई भेद हैं कैसे। नंबर 1 में क्या है, क्रम बोधक। क्या कह सकते, क्रम बोधक निश्चयवाचक संख्या। क्रम बोधक, क्रम बोधक क्या होगा, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। विशेषण क्या, निश्चित वाचक विशेषण। तो इसमें क्या है जो लिखा है, किसमें क्या दिख रहा है, क्रम। पहले तो हमें संख्या है, तो इसमें क्या निश्चित संख्या होगी, तो निश्चित संख्या कैसी होगी, क्रम से होगी। क्या होगी, क्रम से होगी। कैसे होगी, तो क्रम बोधक है तो कैसी होगी, क्रम से होगी। कैसे, जैसे कि जैसे 1 2 3 4, कैसा 1 2 3 4, या क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से इत्यादि ये होगा। क्या होगा, इत्यादि। इसको क्या कहेंगे, क्रम बोधक निश्चित संख्या वाचक। तो इसमें क्या निश्चित संख्या है और कैसा क्रम से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या होगा, क्रम से होगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं आवृत्ति बोधक। क्या देख सकते हैं, आवृत्ति बोधक। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। आवृत्ति बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक विशेषण, ये लिख दिया मैंने। आवृत्ति बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। तो इसमें क्या आवृत्ति हो रही होगी, किसी निश्चित संख्या की क्या हो रही होगी, आवृत्ति हो रही होगी। कैसी, जैसे 2 गुना। कैसी, 2 गुना, 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब 2 इंटू 2, उसी का क्या, 2 बार गुणा, किसी संख्या क्या 2 बार गुणा। सॉरी थोड़ा, तो क्या मतलब 2 गुना का मतलब 2 गुणा 2, तिगुना। क्या, तिगुना। तिगुना का किसी संख्या का कितनी 3 बार गुणा, उसी संख्या कितना, उसी संख्या कितनी रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आवृत्ति हो रही, 2 की आवृत्ति, 3, 2 की कितनी 3 बार आवृत्ति, चौगुना। क्या, चौगुना, चौगुना। तो क्या 2 को 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार आवृत्ति हो गई, 4 बार आवृत्ति हो गई, तो किस चौगुना। ऐसे शब्द इसमें आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये किसका, ये कौन सा है, ये आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और देखते हैं इसको, और कितने भागों, और भागों में भी बांटा जा सकता है। और क्या देख सकते हैं, और क्या किसमें देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि जैसे समूह बोधक या समुच्चय बोधक। कैसा, समूह में, समूह बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। समूह बोधक निश्चित संख्या वाचक, इसमें क्या समूह से कैसा होगा, एक निश्चित संख्या समूह की बता रहा होगा। कैसे, जैसे 3 4 5, कैसा, तीनों लोगों का समूह, चारों लोगों का समूह, 5 इत्यादि, 6 7 8 इत्यादि, इत्यादि हो सकता है। समूह बोधक हो गया। और क्या है, और क्या है, प्रत्येक बोधक हो गया। क्या हो गया, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक हो गया। क्या हो गया, प्रत्येक बोधक। इसमें क्या प्रत्येक की के बारे में, एक के बारे में, हर एक के बारे में। इसका क्या हो सकता है, हर एक हो सकता है, एक हो सकता है, एक हो सकता है। क्या हो सकता है, हर एक हो सकता है, एक हो सकता है। ये क्या प्रत्येक बोधक के उदाहरण है। और भी, और किसमें इसको, और किसमें बांटा गया है, और किसमें इसको किसमें बांटा गया है, तो इसको और बांटा गया है किसमें, वो है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक। गणना बोधक निश्चित, बाकी आप लिख लेना। इसको भी कितने, इसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। गणना बोधक को फिर कितने 2 भागों में बांटा गया। एक में कौन सा पूर्णांक, एक में क्या पूर्णांक बोधक है, एक कौन सा पूर्णांक बोधक है, एक कौन सा पूर्णांक बोधक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है अपूर्णांक बोधक। क्या है अपूर्णांक, इसमें क्या अपूर्णांक
बोधक, ये क्या पूर्णांकों की बात कर रहा होगा, जैसे क्या 1 2 3 4 5 10 20, ये क्या है पूर्णांक है। और ये अधूरे, इसमें क्या है आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये क्या है, ये अपूर्णांक बोधक है। ये क्या, इसमें ये पूर्णांक नहीं, ये क्या आधे अधूरे पूर्णांक है। तो ये क्या अधूरे, इनको 1 2 में लिखते हैं, तो 1 2 3 4, ये क्या है इस प्रकार से ये गणना बोधक है। तो इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण को कितने कई भागों में इसको बांटा जा सकता है, कितने कई भागों में बांटा जा सकता है। अब मैं क्या करता हूं, अब दोनों के मिक्स उदाहरण उठा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मिक्स उदाहरण उठा रहा हूं और फिर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फिर आप लोग बताइएगा, इसके बाद क्या आगे की चीजों को हम क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप बताइए कि ये किसका उदाहरण है। मैं उदाहरण लिखूंगा, आप लोग बताएंगे ये किसका उदाहरण है। चलिए अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 से 10 उदाहरण की जगह से 4 से 10 उदाहरण लेते हैं, फिर किस प्रकार से ये प्रयोग होंगे उनको देख लेते हैं। ये चीज समझ में तो आ ही गई होगी, इतना तो भरोसा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण। अब आप लोग बताइए कि ये किसका है। तो बताइए, जैसे राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, बता ये किसका है। राजू ने मुझे कितनी 2 पुस्तकें दी। कितनी है, राजू ने क्या है संख्या आ गई 2, तो ये क्या हो गया निश्चित हो गया। ये क्या हो गया निश्चित हो गया हमारा, ये पहले से निश्चित हो गया। क्या हो गया, जब संख्या निश्चित हो गई तो ये क्या हो गया निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया निश्चित संख्या वाचक विशेषण, निश्चित हो गई संख्या हमारी, कैसी निश्चित हो गई। तो यहाँ से पता चला सीधे 2 दिख रही है, बस यही देखने पे ध्यान देना है। और देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं, और क्या कह सकते हैं कि लिखो कि राम एक पुस्तक मुझे दे दो। इसमें भी एक संख्या आ गई, ये भी किस में चला जाएगा निश्चित में चला जाएगा, ये भी किस में चला जाएगा निश्चित में चला जाएगा। तो बताइए, अब बताइए आप लोग बताइए। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब बताओ इसमें क्या है, ये कौन सा है। तो देखेंगे, कहेंगे कि भैया इसमें तो आ गया हमारा 10वीं। क्या आ गया 10वीं, तो 10 क्या हो गया निश्चित हो गया। तो ये भी हमारा क्या निश्चित हो जाएगा, ये क्या निश्चित संख्या है, निश्चित पूर्णांक है। तो 10वीं ये क्या है निश्चित पूर्णांक है। ये सब क्या निश्चित पूर्णांक में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे निश्चित पूर्णांक में। तो ये निश्चित संख्यावाचक, निश्चित क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्या निश्चित। और देखिए कहिए भैया ये तो सब निश्चित के दे रहे हैं, अनिश्चित का भी दीजिएगा। तो अनिश्चित का दीजिएगा, तो अनिश्चित का दीजिएगा, लिखिए कि सैकड़ों लोग मारे गए। तो बताइए, अब जो सैकड़ों आ गए तो सैकड़ों में कोई आंकड़ा है, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसमें क्या है ये निश्चित नहीं है, तो क्या कह देंगे ये हमारा हो गया भैया अनिश्चित। ये क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा भैया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये कैसा हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और बताओ, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। ये बताइए। तो फिर कहेंगे भैया इसमें 10 आ गया, तो ये क्या निश्चित हो गया। ये कैसा हो गया, सॉरी दोस्तों, ये कैसा हो गया निश्चित हो गया। ये कैसा हो गया निश्चित हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये कैसा हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब और देखो क्या लिखते हैं कि वह
कई रोटी खाता है, क्या करता है वह कई रोटी खाता है, कई रोटियां खाता है, या कई रोटी खाता है, क्या करता है कई रोटी लिखो, कई रोटी खाता है, कई रोटी खाता है। तो इसमें क्या कई को गिन सकते हैं, पता नहीं 2 4 6 10 20 50 100 कितनी खाता हो, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो ये भी कैसा निश्चित नहीं है, तो क्या होगी अनिश्चित होगी, क्या होगी अनिश्चित। तो ये भी क्या हो गया हमारा अनिश्चित हो गया, क्या हो गया ये भी हमारा कैसा हो गया अनिश्चित हो गया, क्या हो गया अनिश्चित हो गया। आकाश में कैसे अनगिनत तारे हैं आकाश में कैसे अनगिनत, कितने तारे हैं अनगिनत तो ये भी कैसा अनगिनत तारे हैं, तो तारों को नहीं गिन सकते, तो ये कैसा हो जाएगा अनिश्चित, ये कैसा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब और देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं, और लेते हैं उदाहरणों की कमी थोड़ी है, उदाहरण तो बहुत हैं, कोई भी उदाहरण बना लो, उदाहरण की कमी नहीं है भैया लिखो 20 व्यक्ति आ रहे थे, लिखो 20 सॉरी दोस्तों, थोड़ा बोलते बोलते खांसी आने लग जाती। 20 व्यक्ति क्या कर रहे थे आ रहे थे, क्या कर रहे थे 20 व्यक्ति आ रहे थे, तो 20 को क्या गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया अनिश्चित वाचक हो गया, कैसा हो गया अनिश्चित हो गया, कैसा हो गया अनिश्चित हो गया, कहेंगे अनिश्चित हो गया। अब देखो मुझे 25 रुपए दीजिए, मुझे 25 रुपए दीजिए, तो ये क्या 25 रुपए आ गया, 25 आ गया, क्या हो गया निश्चित हो गया, ये कैसा हो गया निश्चित हो गया। तो ये हमारा क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, क्या हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। अब देखो एक लड़का, क्या है एक लड़का कहाँ स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा था, तो ये क्या है एक क्या है निश्चित है अनिश्चित है, तो कहेंगे भैया बिल्कुल निश्चित है, तो ये क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और देखो सभा में 50 लोग बैठे थे, किसमें सभा में, लिखो सभा में कितने 50 कितने 50 लोग बैठे थे। तो आप लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं ये बताइए। तो अब 50 आ गया, तो 50 क्या है, इसमें क्या है कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये हमने काफी सारे उदाहरण देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।